हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1 यानी सेट का अध्ययन करने वाले हैं। सेट का बेसिक वीडियो बन चुका है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पे आपके 9 दिए हुए हैं विकल्प। आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के बताने हैं कि इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो एक एक पढ़ के देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका पहले का फर्स्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये समुच्चय होगा, क्योंकि एक वर्ष में जो महीनों की संख्या होती है वो तो 12 होती है। वो भी कह रहा है कि जे से स्टार्ट होने वाले अक्षर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जे से पूरे ईयर में 1 जनवरी आता है, जून आता है और जुलाई। तो ऑब्वियसली से ये क्या है, सेट होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, लिख सकते हैं यस। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। क्योंकि मंथ में ऐसे 3 ही टोटल 1 ईयर में ऐसे 3 ही मंथ टोटल हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट होते, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। वह एक सेट है क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट, उसके जो टर्म्स है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दूसरा आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ रहा है कि 10 प्रतिभाशाली लेखक, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लेखक हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक हो सकते हैं। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो होगा वो क्या नहीं होगा, वह एक सेट नहीं होगा। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए, रीजन भी आप लिखेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, इसलिए आपका सेट नहीं है। तो सेकंड समझ गए होंगे। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम जैसे 2 है वैसे 3 है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कहेगा सचिन, सहवाग, गांगुली, ऐसे 11 प्लेयर लगा देगा, कोई इन तीनों को हटा के दूसरा प्लेयर 11 बता सकता है। तो यह भी एक वेल डिफाइन नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अगर चीज़ें बदलती हैं तो वह सेट के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, ये एक सेट नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपका है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये तो फिक्स है, वेल डिफाइंड है। आपके कक्षा में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं, 15 विद्यार्थी हैं, वो फिक्स होगा। इसलिए आपका जो 4 होगा यह एक क्या होगा, सेट होगा। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, गगन, चमन, अमन, तो इसी प्रकार से कोई भी नाम ले सकते हैं, 5, 10, 15, वो क्या होगा, क्लास में फिक्स नंबर होंगे, इसलिए ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी क्या है, सेट है। 100 से कम कह रहा है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, इसको भी तो आप लिख सकते हैं 1 2 3, कहाँ तक लिख सकते हैं 99। ये 100 से क्या है आपका कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 5 पे चलते हैं। 5 आपका कह रहा है 5 तो सॉरी हो गया, 6 पे चलते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यह भी एक आपका क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यासों का संग्रह होगा वो फिक्स होगा, वो बदलता नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसको क्या बताएगा, फिक्स ही बताएगा, जितना वो लिखेंगे वही बताएगा। इसलिए अभी क्या है आपका छठा ऑप्शन भी एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 7 जो आपका है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसे भी आप सेट के टर्म में लिख सकते हैं 2 4 6 8, यानी यह भी एक क्या है, सेट है। आठवां आपका दिया हुआ है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
तो इस अध्याय में टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो ये भी एक का वेल डिफाइन है, यानी फिक्स है कि 6 क्वेश्चन है, इसलिए ये भी एक सेट के टर्म में लिखा जा सकता है। आपका 9 और लास्ट पहले क्वेश्चन का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जब भी इस तरीके का आए तो ये वेल डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के टर्म जो होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानवर क्या हो सकते हैं? खतरनाक हो सकते हैं। आपसे रीजन इसका लिखने के लिए कहेगा तो लिख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होगा अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह क्या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? आपके इसके एलिमेंट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई टर्म यहाँ पे मान लीजिए संडे दिया होता, संडे पूछता वीक से रिलेटेड है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि संडे वीक से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से आपको बताना है कि 5A से बिलोंग है कि नॉट बिलोंग है, 8A से बिलोंग है कि नॉट बिलोंग है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट 5 देखेंगे इसमें है कि नहीं इस सेट में, तो 5 इस सेट में है तो लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड 8 दिया हुआ है, तो 8 देखिए इसमें है कि नहीं, तो 8 है क्या? कोई नहीं है, तो ऐसे बना के और ऐसे, यानी इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड आपका हो जाएगा 0, देखेंगे इसमें है कि नहीं, तो 0 नहीं है, तो इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड आपका दिया है 2, तो देखते हैं इस सेट में 2 है कि नहीं, तो 2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए। आपका जो 5 वाला टर्म है वो है 10 डॉट डॉट ए। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 1 2 6 तक ही एलिमेंट है, तो 10 नहीं है, तो लिख देंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ईजिली समझ आ गया होगा, जो इसमें मिलेगा वहाँ पे बिलोंग्स टू लगा देंगे, और जो इस सेट में नहीं होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो एक चीज ध्यान देंगे, रोस्टर रूप को हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको हम किस में? रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। पहला जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है ए इज इक्व टू, ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और जो x है -3 से बड़ा और 7 से क्या है? छोटा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देंगे, यहाँ हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको लिख सकते हैं a इज इक्व टू -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान देखेंगे यहाँ -3 से बड़ा क्यों है? जो जितना नेगेटिव होता है, जितना कम होगा उतना ही क्या होता है? वो ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। इजली समझ आ गया होगा। क्यों कह रहा है कि ए इज इक्व टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज लेस देन 7, यानी एक्स जो है -3 से बड़ा और 7 से क्या है? छोटा। तो परिभाषा हमको समझ आ गया कि ये किस प्रकार से होगा। -2 होंगे, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक। सेकेंड है बी एक्स, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है और एक प्राकृतिक संख्या है, वो किससे कम है? 6 से कम है। तो आप लिख सकते हैं b इज इक्व टू, क्यों b लिख रहे हैं? क्योंकि ये सेट b से डिनोट किया हुआ है। तो संख्या 6 से कम है, प्राकृतिक संख्या की बात आई है, तो 1 होगा, 2 3 4 5 तक ही होगा। अगर यही होल नंबर कहता है, यानी पूर्ण संख्या कहता है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते, और चूंकि 6 से कम का है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? b इज इक्व टू 1 2 3 4 5 तक ही होगा। ठीक है। थर्ड आपका क्या कह रहा है? सी एक्स, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो यहाँ पे
तीसरे का जो रोस्टर रूप होगा वो होगा सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। सिर्फ ऐसे यही नंबर हैं जिनका सम क्या होगा, डिजिटल सम, यानी अंकों का सम 8 होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, 2 अंकों की ऐसी संख्या आपको बनाना है कि जिनका अंकों का योगफल 8 हो। तो यहाँ ध्यान से देखें, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 2 8, 5 3 8। ऐसे सारे अंक जब ऐड करेंगे तो वो क्या होंगे, 8 होंगे। जैसे 8 प्लस 0 ऐड करेंगे तब भी क्या होगा, 8 होगा। तो फोर्थ दिया है डी, एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक का मतलब इसका फैक्टर ही, तो इसका भाजक होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये होगा आपका 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 आपका 3 से 3 5 जा 15, और फिर ये 5 से 1। तो यहाँ ध्यान से देखें, 2 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, मतलब भाजक है। 3 भी भाजक है और 5 भी भाजक है। तो कभी भी हम सेट जब लिखते हैं तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो आपका फोर्थ का जो आंसर होगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 एंड 5। तो ये आपके हो गया फोर्थ का आंसर, जो कि 60 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। याद रखेंगे कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है। पांचवा आपका कह रहा है इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखेंगे 5 में कि टी कितनी बार आया है, टी आया है 2 बार, ठीक है। फिर आगे देख रहे हैं ओ भी यहाँ पे 2 बार आया है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, हमको सेट जब भी लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट को 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। यानी 5 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, आई लिख देंगे कामा के साथ, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिख देंगे, एन, एम। ओ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ओ पहले ही यहाँ पे क्या किए हैं, ले चुके हैं। फिर एम हो गया, फिर ई हो गया, अब टी आया है तो टी तो पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखेंगे आर और वाई। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के अक्षरों का क्या हो गया, समुच्चय हो गया। लास्ट जो दिया हुआ है एफ, एफ है बेटर। अब यहाँ पे देखें तो ई 2 बार आया है और टी 2 बार आया है, तो हम दोबारा तो लिखेंगे नहीं। यानी आपके जो 6 का आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा बी कामा ई हो जाएगा, फिर टी होगा और आर। ये आपका हो गया रोस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सेट बिल्डिंग फॉर्म में इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े हैं सेम इसको उसके फॉर्म में, क्योंकि ये रोस्टर में दिया हुआ है और आपको समुच्चय में कन्वर्ट करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसके डिफिनीशंस लिखना होता है, जो भी एलिमेंट दिया होता है तो उसी का हमको समुच्चय निर्माण विधि में उसी का डिफिनीशन लिखना होता है। तो डिफिनीशन पहले समझना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ 3 दिया हुआ है, 6, 9 एंड 12। तो 2 चीज़ें समझ आ रही है, या तो ये 3 का गुणज भी लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल ये हैं, या ये भी लिख सकते हैं। 2 तरीके हैं, ध्यान से देखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्व टू कर्ली ब्रेकेट में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म हो या समुच्चय रूप हो दोनों को आप कर्ली ब्रेकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो एक्स इज इक्व टू 3n, n बिलोंग्स टू n, और n जो है या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, या तो 4 है या तो 4 से छोटा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यदि आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, और 4 रखेंगे 3 4 जा 12। 4 से आप बड़ा नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप 5n की वैल्यू लेंगे तो 3 5 जा 15, जो कि इस एलिमेंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये डिफिनीशन इसका क्या है, ट्रू है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपका दिया हुआ है 2 4 8 16 32।
ये तो क्लियर हो गया कि ये 2 का क्या है, मल्टीपल है, लेकिन किस फॉर्म में है ये ज़रा ध्यान देखें। यदि हम 2 पे पावर 1 लिखेंगे तो 2 होगा, 2 पे पावर 2 लेंगे तो 4 होगा, 2 पे पावर 3 लेंगे तो 8 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, सेकेंड है इसलिए मैं बी ले रहा हूँ, आप यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। x सच दैट x इज इक्व टू 2 टू द पावर n, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, यानी इसका मतलब ये है कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो आपका होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा आपका, 5 या 5 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 टू द पावर 5 लें तो वो क्या हो जाएगा, 32। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसलिए यही रूल यहाँ पे फॉलो होगा, n के वैल्यूज होगी या तो 1 लेंगे या तो 1 से बड़ा लेंगे या तो मैक्सिमम 5 या 5 से छोटा लेंगे। तो सेकंड के लिए ये रूल होगा। थर्ड देखते हैं। सबसे मेन है आपको डिफिनीशन यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। आपको अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो जो एलिमेंट लिखा है उसका डिफिनीशन पहचानना पड़ेगा। सेम यहाँ पे देखें, अभी दूसरे क्वेश्चन में जो पैटर्न था यहाँ भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 के बाद 25 यानी 5 पे पावर 1, 5 पे 2, तो वर्ग के रूप में है। तो थर्ड को इजीली आप लिख सकते हैं, यहाँ सी ले लीजिए, थर्ड है तो उसको भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्व टू 5 टू द पावर n, और n जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है यानी नेचुरल नंबर से संबंधित है, और n की जो वैल्यू है लाई करेगा वो 1 या 1 से बड़ा है और किससे छोटा है। अगर आपको 625 लाना है तो 4 से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेस आर इक्व टू 4। तो तीसरा ये हो गया। परिभाषा अगर समझ गए तो लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट यानी और भी आगे है, तो 2 4 6 क्या है, आप देख रहे हैं यह एक सम संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है। तो फोर्थ को आप लिख सकते हैं, डी ले लीजिए, एक्स, एक्स एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। यक्स क्या है, यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये डिफिनीशन हो गया। आप कोई भी अगर एक सम प्राकृतिक संख्या लिखेगा तो यही लिखेगा ना, यानी यही एलिमेंट आपको मिलेंगे। लास्ट देखते हैं 5। 5 है 1 4 9, फिर क्या दिया हुआ है 100, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 9 और फिर लास्ट में 100। तो इससे आइडिया ये लग रहा है कि 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी यह नंबरों का क्या किया हुआ है, नेचुरल नंबरों का स्क्वायर किया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पांचवा है तो इसको ई ले लेंगे और इसको लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्व टू, क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर 2, और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू n। ये हर एक में लिख सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए, और ये भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक n लाई करेगा, तो यानी 1 से बड़ा होगा और क्या होगा, या तो 10 होगा या तो 10 से छोटा होगा। क्योंकि अगर n की वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 10 जा 100। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों के सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर रूप लिखना है। इसी को देखिए अभी दूसरे तरीके से दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं उसको। यहाँ पे ए जो दिया हुआ है, कह रहा है ए एक्स सजेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं है कि कितने विषम संख्या है, तो इसको अगर हम लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो ए इज इक्व टू एक विषम प्राकृतिक संख्या यानी 2 3 5 7 ऐसे डाट डाट करके, और मैक्सिमम हम क्या करते हैं 3 डाट लगाएंगे, हमारा आगे पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं,
b इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और यक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यदि आप ध्यान दें तो -1/2 का मतलब हुआ कि -0.5 और 9/2 का मतलब हुआ 4.5, यानी सेट जो होगा वो 0.5 और 4.5 के क्या होगा, बीच में होगा। तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और चूंकि कह रहा है कि एक पूर्णांक है तो पूर्णांक आप 0 भी ले सकते हैं, 1, 2, 3 तक ही ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं। और क्यों पॉइंट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया पूर्णांक है, इसलिए आप यहाँ पे पॉइंट में नहीं ले सकते हैं। पांचवें का जो 3 है वो कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो लाई करेगा वो 4 या तो हो सकता है या तो 4 से छोटा रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आप -1 का स्क्वायर करें तो ये 1 होगा जो कि क्या है, 4 से छोटा है। अगर आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, आपका 4 होगा जो कि छोटा है किससे, ये 4 के बराबर है। ठीक है। यदि आप 3 का स्क्वायर लें या -3 का स्क्वायर लें तो ये कुछ हो जाएगा, आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 जो कि क्या है, बड़ा है। आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दें, 0 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। यानी कुल कितने नंबर होंगे जो x का स्क्वायर करने पे 4 या 4 से कम आए, तो वो -1 हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस नंबर्स को, चूँकि दिया हुआ है c, तो c इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -1, -2, 0, 1 का स्क्वायर और 2। यानी आप प्लस माइनस के साथ इन नंबर्स को ले सकते हैं। 4 देखते हैं, डी कह रहा है एक्स, एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का क्या है, एक अक्षर है। तो फोर्थ में आप लिख सकते हैं लॉयल। तो डी दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं LO, और चूंकि एल फिर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सेट में एक ही अक्षर को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अभी लास्ट 5 देखते हैं। 5 आपका दिया है ई एक्स, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यानी उन महीनों का आपको लिखना है सेट के रूप में जो क्या नहीं होते हैं, 31 दिन के नहीं होते हैं। तो देखते हैं वो मंथ्स कौन कौन होते हैं। वो मंथ्स आपके होते हैं, पांचवा है तो ई से डिनोट करेंगे। फरवरी आपका होता है, अप्रैल होता है जो 31 से क्या होता है, कम होता है। ये नहीं देखना है कि 30 होता है या 29, ये बस देखना है कि 31 से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून आपका हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर। ये जो मंथ्स होते हैं वो 31 से क्या होते हैं, कम। फिर 6 देख लेते हैं। 6 आपका जो दिया हुआ है कह रहा है कि एफ एक्स डैट सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ये ध्यान देना है कि के से पहले भी और आए और वह एक क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, स्वर को नहीं लेना है। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ये आपके हो जाएंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और एफ से डिनोट करेंगे क्योंकि उस सेट एफ से दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया है। आपको उसमें मैचिंग करना था कि कौन सा टर्म किस से मिलेगा, यानी फर्स्ट किस से मैच कर रहा है, सेकंड किस से मैच कर रहा है। तो कभी भी अगर सेट में मैचिंग वाला ऑप्शन आए तो आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान किस में देना है, उसके डिफिनीशन से, क्योंकि इसके डिफिनीशन से ही तो ये मैच करेंगे। तो
यहाँ पे मैंने देखा दिया हुआ था सी में यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो 1 2 3 6 यह एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है और सारे नंबरों से 6 क्या हो जाएगा, डिविजिबल। इसलिए 1 का जो मैचिंग होगा वो क्या होगा, सी। यानी आपको विपरीत देखना है, किसमें, जहाँ पे भी समुच्चय निर्माण रूप दिया होगा वो देखना है, डिफिनेशंस को देखना है। ये रोस्टर फॉर्म अपने आप मैच हो जाएगा। फिर सेकंड 2 और 3 दिया था, तो मैंने ऑप्शन में देखा है कि दिया था एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा। फिर थर्ड जो दिया था ये MATHEICS, तो ये क्लियर हो गया कि ये मैथमेटिक्स के ही क्या हैं, अवयव दिए हुए हैं, तो इसलिए ये डी से होंगे, क्योंकि एक्स जेट एक्स दिया था, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। लास्ट आपका दिया था 1 3 5 7 9, तो इजीली ये फाइंड कर लेंगे। एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो डिफिनीशन से आप फॉलो करेंगे तो तुरंत रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।